फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए बिहार यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर का सेशन 22-24 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए। क्योंकि जो लोग 23-25 में एग्जाम देंगे उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम कोर्स 1 से लेकर मेरिट तक आपका क्वेश्चन बताएंगे। तो देखिए लिखा हुआ है बिहार यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर क्वेश्चन 2023 में एग्जाम हुआ था, सेशन हो गया 22-24। अब आप लोग 23-25 में एग्जाम दीजिएगा। कोर्स 1 का क्वेश्चन है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप का। देखिए एक और चीज़ बताते हैं, तो कोई लोग को नोट्स चाहिए, अभी ऑनलाइन क्लास चल रहा है, समझे। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके क्लास या नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। 9576002401 पर 9576002401 पर आप व्हाट्सएप करके क्लास के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सेशन हो गया 22-24, 80 नंबर का पेपर होता है, 5 यूनिट में 10 क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन देखिए क्या क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन है आपका यूनिट 1 में कि बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं। बाल्यावस्था में परिवार और विद्यालय के प्रभाव की विवेचना कीजिए, समझ के। दूसरा क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत विकास क्या है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट। जीन पियाजे के सिद्धांत के आलोक में इसके ज्ञानात्मक विकास के आयामों को लिखे, 4 आयाम बताया है, उसको लिखना है। यूनिट 2 का क्वेश्चन है कि किशोरों के विकास में अध्यापक की भूमिका का वर्णन करें। और चौथा क्वेश्चन है किशोरावस्था एक संघर्ष एवं तूफान का काल है, स्पष्ट कीजिए। यूनिट 3 का क्वेश्चन है कि विद्यालय में पहुंच, प्रतिधारण और बहिष्करण से जुड़े मुद्दे में सामाजिक असमानता एवं व्यवधानों के प्रभाव की चर्चा करें। और छठा क्वेश्चन है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें, इसमें एक शिक्षक कैसे सहायक हो सकता है। अब आते हैं यूनिट 4 में कि व्यक्तिगत विभिन्नता से आप क्या समझते हैं, इसके कारकों का वर्णन करें। 8वां क्वेश्चन है कि परामर्श एवं निर्देशन से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व में आवश्यकता का वर्णन करें। यूनिट 5 का क्वेश्चन है स्वलक्षण निर्माण के निर्धारकों यानी आइडेंटिटी फॉर्मेशन के बारे में बताना है, पहचान निर्माण के बारे में। तो स्वलक्षण निर्माण के निर्धारकों की चर्चा करें। और 10वां क्वेश्चन है पहचान निर्माण पर साथियों के समूह, मीडिया, तकनीकी और वैश्वीकरण के प्रभाव का उल्लेख करें। अब आते हैं हम लोग कोर्स 2 जो आपका कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन है। ये भी 80 नंबर का पेपर होता है, 5 यूनिट इसमें भी होता है। पहला क्वेश्चन है कि अनौपचारिक शिक्षा क्या है, उदाहरण के साथ औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि शिक्षा के उद्देश्यों के कार्यों और निर्धारकों की व्याख्या कीजिए। यूनिट 2 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्ष से आप क्या समझते हैं, शिक्षा में इसके निहितार्थ का वर्णन करें। चौथा क्वेश्चन है आर्थिक विकास और शिक्षा के बीच इंटरफेस में उभरती प्रवृत्तियों का वर्णन करें। अब आते हैं यूनिट 3 में कि दर्शन की विभिन्न शाखाओं की व्याख्या करें, शिक्षा से कैसे संबंधित है, यानी दर्शन और शिक्षा में संबंध बताना है। छठा क्वेश्चन है प्रकृतिवाद ने शिक्षा के उद्देश्यों की अपेक्षा शिक्षण विधियों के निर्माण में अधिक सहयोग दिया है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। यूनिट 4 का क्वेश्चन है कि शैक्षिक दर्शन के संदर्भ में गांधी एवं टैगोर की तुलना करें। और 8वां क्वेश्चन है कि जॉन डेवी के शैक्षिक विचारों की विवेचना कीजिए। यूनिट 4-5 का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी विभिन्न उपबंधों का वर्णन करें। और 10वां क्वेश्चन है कि भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की आवश्यकता है, महत्व की विवेचना करें। अब आते हैं हम लोग यूनिट कोर्स 3 लर्निंग एंड टीचिंग में आते हैं। ये भी 80 नंबर का पेपर होता है। पहला क्वेश्चन है यूनिट 1 में कि अधिगम क्या है, इसके विशेषताओं का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है कि अधिगम के शैक्षिक सिद्धांत के रूप में व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक एवं मानवतावादी सिद्धांत का वर्णन करें। यूनिट 2 का क्वेश्चन है कि शिक्षा में सीखने के लिए अभिप्रेरणा का क्या महत्व है, अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। चौथा क्वेश्चन है कि स्वयं अधिगम की अवधारणा का वर्णन करें। यूनिट 3 का क्वेश्चन है शिक्षण क्या है, शिक्षण के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करें। छठा क्वेश्चन है शिक्षण की पूर्व तत्परता, अंतः प्रक्रिया, अवस्था का वर्णन करें। यूनिट 4 का क्वेश्चन है कि सूक्ष्म शिक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके सिद्धांतों, महत्व का वर्णन करें। यूनिट 4 का ही 8वां क्वेश्चन है कि मूल्यांकन आयाम अथवा ब्लूम की पाठ योजना के प्रारूप का वर्णन करें। यूनिट 5 में आते हैं हम लोग कि पुनर्वलन कौशल से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार एवं महत्व का वर्णन करें। 10वां क्वेश्चन है खेल, वाद विवाद, क्यूज और विचार गोष्ठी यानी सेमिनार का वर्णन करें। अब आते हैं हम लोग कोर्स 4 लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम होता है। इसमें 3 यूनिट पढ़ना है। पहला क्वेश्चन है आपका कि बहुभाषी कक्षा कक्ष की आधारभूत समस्या क्या है,
चर्चा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है जीन पियाजे के विशेष संदर्भ में बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया का वर्णन करें। यूनिट 2 का क्वेश्चन है गृह भाषा एवं विद्यालय भाषा में अंतर की विवेचना करें। चौथा क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द चैलेंज फेस इन द टीचिंग द मल्टीट्यूड, यानी सेम जो 8वां पहला क्वेश्चन है कि बहुभाषी कक्षा में क्या क्या समस्या होती है, सेम वही क्वेश्चन है कि जो बहुभाषी क्लासरूम होता है उसे कौन कौन सा चैलेंज यानी चुनौती है उसको बताना है। आगे है यूनिट 3 का क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षा के संबंध में कोठारी आयोग की क्या संस्तुतियाँ है वर्णन करें। और छठा क्वेश्चन है कि भारत में भाषाओं की स्थिति का स्थान के संदर्भ में अनुच्छेद 343 से 351 होगा, समझ छूट गया एक का वर्णन करें। अब आते हैं हम लोग यूनिट 5 में अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन सब्जेक्ट में। पहला क्वेश्चन है यूनिट 1 का कि शैक्षणिक अनुशासन क्या है, अनुशासन और विषय के बीच अंतर का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है अध्ययन की विद्या और विषयों में मानव ज्ञान के वर्गीकरण के दार्शनिक, सामाजिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण का वर्णन करें। यूनिट 2 का क्वेश्चन है विषय पर प्रवीणता से आप क्या समझते हैं, मास्टरी ओवर सब्जेक्ट। विषय में परियोजना का क्या महत्व है, इसकी चर्चा करें। चौथा क्वेश्चन है एक विषय में शोध क्यों आवश्यक है, आंकड़ा संग्रहण के विभिन्न विधियों का वर्णन करें। यूनिट 3 में आते हैं हम लोग कि अंतर्विषयक विषयों से आप क्या समझते हैं, अंतर्विषयक विषय के समान उद्देश्यों का वर्णन करें। छठा क्वेश्चन है कि अंतर विषय विषयों की गुणवत्ता आस्वन के लिए कौन से मापदंड का उपयोग किया जा सकता है, वर्णन करें। अब आते हैं हम लोग कोर्स 6 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी है, 40 नंबर का पेपर होता है। पहला क्वेश्चन है कि जेंडर को परिभाषित कीजिए, सेक्स और जेंडर में अंतर बताइए। दूसरा क्वेश्चन है नारीवाद क्या है, रूढ़िवाद को कम करने में नारीवाद की भूमिका का चर्चा कीजिए। यूनिट 2 का क्वेश्चन है कि लिंग और शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। और चौथा क्वेश्चन है लिंग पहचान क्या है, परिवार और स्कूल पर इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। यूनिट 3 का क्वेश्चन है कि लिंग आधारित विचार विषय किस प्रकार से छुपा पाठ्यक्रम में प्रतिबिंबित होती है, उपयुक्त उदाहरणों द्वारा व्याख्या कीजिए। और छठा क्वेश्चन है कि लिंग के मुद्दे में बदलाव में एजेंट के रूप में शिक्षा की व्याख्या कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, मेथड का हम अलग से डाल देंगे, समझ गए। और नोट्स वगैरह लेना होगा या क्लास के बारे में जानकारी लेना होगा, इस नंबर पर व्हाट्सएप पे क्लास के बारे में जानकारी ले सकते हैं 9576002401 पर, 9576002401 पर व्हाट्सएप पे क्लास के बारे में जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।